अरे भाई आपने तो कमाल कर दिया, क्या जुमला मारा भाई, ज़बरदस्त। अरे मेरे महाजर भाइयों, मैं महाजर नहीं हूँ लेकिन आपसे मुझे हमदर्दी है। अब इन लीडरान के मामला से निकलें। कहीं तो बानी एमक्यूएम के जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, अब उनके जब मामला बेहतर होते नज़र आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा जो है वो चुलबुला जो है वो छोड़ दिया जाता है कि मामला जो है वो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। कहीं जहाँ पर जो है सिक्योरिटी इदारे में बार बार कहता हूँ कि हमारे माथे का झूमर हैं और मामला जो हैं तकरीबन तमाम कौमियतों का हक़ है कि वहाँ पर अब जॉब करें, अपने मुल्क के दिफा के लिए काम करें। वहाँ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से कोई ऐसा जुमला मार देते हैं कि जिससे जो है ये लगता है, ये तासुर मिलता है कि शायद जो हमारे उर्दू स्पीकिंग महाजर भाई हैं उनके लिए रोज़गार के दरवाज़े बंद हैं, या फिर कोई साजिश करने में जो है इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी इदारे जो हैं बजाय आप जो है हुकूमत पे, वफाकी हुकूमत पर तनकीद करें या दीगर सियासी जमातों पर तनकीद करें, आप कटहरे में ले आते हैं उसे, और फिर एक मामला जो है ना वो अजीब से अजीब तर होते जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में आपके लिए आने वाले दिनों में जो है वो मसले मसाइल खड़े कर सकते हैं। लीडरों को कुछ नहीं जाएगा, लीडर थे, लीडर हैं, लीडर ही रहेंगे। इसके साथ साथ आप जो है वो APMSO का जो है जो में तासीस है उस हवाले से भी बात करूंगा कि APMSO की बुनियाद रखी किसने और आजकल क्रेडिट कौन ले रहा है। इसके साथ एक और अहम बात है कि टेलीफोनिक खिताब के जो है वो दौर शुरू हो गया है और टेलीफोनिक खिताब किए जा रहे हैं। ये टेलीफोनिक खिताब में किसकी नकल की जा रही है, क्या मामला हैं, क्या मुहरक़ात हैं, कुछ अहम खबरें भी आपके रहूँगा। काफ़ी दिन से पॉलिटिकल खबरों पर जो है मैंने काम नहीं किया था, आज कुछ आपके लिए लेकर आए। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यही मेरी हौसला अफजाई होती है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। और आज का जो मेरा व्लॉग है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आम तौर पे ना एक कारकुनों का जो है ना ये होता है, वतीरा होता है, या कारकुनों का जो है ना आगे बढ़ने के लिए जो है ना वो लीडरों के करीब आते हैं और ये कहते हैं भाई क्या बात है आपने, भाई मज़ा आ गया, अरे भाई लिताड़ दिया आपने, अरे क्या कह दिया। ये जुमले जो होते हैं ना वो मेरे ख्याल में लीडरों के लिए तो शायद उनके लिए एक बड़ी उनकी लीडरी में इजाफा करके बाइस बनते हैं, लेकिन कारकुनों के लिए जो है कई मसले मसाइल खड़े करते हैं। बाज़ औक़ात लीडर जो हैं ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जो ज़ाहिर तो वाह 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 क्या बात है हो रही होती है, लेकिन उसके असरात आहिस्ता सामने आते हैं। और इस वक्त भी जो है अगर बात करूं इस हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, जो हमारे महाजर भाई हैं, उनके हवाले से, जो कि मेरे बहुत बड़े फॉलोअर्स जो हैं वो MQM से उनका तल्लुक़ है, तो आपके हवाले से अगर जो रियासती ऑपरेशन हुए या जो मामलात भी हुए उसमें बहुत बड़ा किरदार आपके कुछ लीडरान का भी रहा और कुछ लीडरान के खुशामदी कारकुनान का भी रहा। मैं बात जो है वो मेरी बात थोड़ी तलख होगी, लेकिन मैं बात सच्चाई पर करूँगा। बिंगा साफ़ी, आम साफ़ी हूँ, मेरा नाम तखल्लुस आम साफ़ी है। मैं बात तो आम करता हूँ लेकिन मेरी आम जो बात होती है वो काफ़ी खरी होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बानी MK अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बात करता हूँ। देखिए, बानी MK अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उनके हवाले से जो है मामलात जब बेहतर होते नज़र आते हैं तो कोई ना कोई जो है एक मामला ऐसा चुलबुला छोड़ दिया जाता है कि मामलात जो है वो फिर ख़राब हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या उन्होंने जो है वो क्या जो है वो इस पर किया था, ट्वीट किया था और ट्वीट के बाद डिलीट क्यों हुआ, क्या मामला। मैं यकीनी तौर पे उनकी तर्जमानी नहीं करूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनकी तरफ से, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई पहले भी मैंने कहा था कि जो MQM के जो बानी हैं वो भी अपनी पुरानी जो आस्तीन के सांप हैं उनको कम अज़ कम उनको अपनी नज़र में रखें। माजी में भी जब MQM पीक पर थी तो जब राब्ता कमेटी थी या मीडिया सेल था, शोबा इत्तलात CIC था, वहाँ पर भी जो है मैं अक्सर कहता हूँ और बड़े दर्जे के साथ कहता हूँ, इसलिए कि मैंने कोई MQM से जब मेरी बीट मेरे पास थी मैंने फ़ायदे नहीं उठाए। आज जो मेरे सामने बड़े बड़े तुरम खान और मुरम खान बने हुए हैं, मैं जानता हूँ उनको कि वो जब बीट उनके पास थी किस तरीके से आते थे और क्या उन्होंने फ़ायदे लिए। लेकिन बहरहाल दोस्त है हमारे, अच्छी बातें लिए उन्होंने फ़ायदे और वो शायद अब भी ले रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाई उस वक्त भी जो है आपको जो है आस्तीन के सांपों ने और जो उन्होंने डसा और जो है अपने वासिफ जलील और नुसरत जावेद और जो मामलात हुए आपके सामने ही हैं कि किस तरीके से मामलात जो है यहाँ भी वो उन्होंने फ़ायदे लिए, वहाँ जाके लिए और फिर आपके वो किस तरीके से मामलात हुए। अब भी देखें कि कोई इसी टाइप के जो लोग हैं वो तो नहीं है कि जो आपको जो है मामलात अच्छे होते नज़र आते हैं और फिर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद में आता हूँ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की जानिब। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो हैं इंतहाई सीनियर, बहुत सीनियर अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ MQM की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की जो सीनियर तरीन पॉलिटिक्स लोग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनमें उनका शुमार होता है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का। कराची के जो है वो मेयर भी रहे, इसके अलावा जो है
मुख्तलिफ वजारतों के भी उन्होंने मज़े लिए और इंतहाई सीनियर करीब। वो अलग बात है कि उनके पास एक बोलने का हुनर है, अब बोलते हैं तो बस बोलते ही रहते हैं। और मतलब जो है वो मैं कहता हूँ कि अक्सर हमारे दोस्त रिपोर्टर जो हैं वो ये जब उन किसी शॉर्ट में जाते हैं ना तो कहते हैं कि फ़ारूक सत्तार साहब आ गए तो हाथ थक जाते हैं हमारे, मतलब लेकिन उनका जो है ना वो बोलना कम नहीं था। एक इंसाइक्लोपीडिया ये बात भी बहुत बड़ी बात होती है। जो बंदा ज़्यादा बोलता है इसका मतलब है कि उसके अंदर इतना इल्म है, इसकी इतनी उसके अंदर वो है सलाहियत है कि वो बोल सकता है। तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार बोलते बहुत अच्छे हैं और ज़ाहिर इस वक्त जो है वो MQ माली कमेटी के बाद जो है जब वो जम हुए तो गवर्नर सिंह जो इस वक्त कामरान खान रसूली साहब हैं, जिनको जो अवामी गवर्नर होने के दावेदार हैं और उनके बहुत करीब हैं, और हर गवर्नर हाउस के शायद ही कोई सी तकरीब हो जिसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार शामिल ना हो, बल्कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो है गवर्नर हाउस की जो गाड़ी है GH नंबर प्लेट की वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वफाकी वज़ीर अपना वफाकी MNA है, उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है। और कामरान खान रसूली साहब का भी बड़ापन है कि उन्हें जो है हर जगह अपने साथ रखते हैं। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो हैं बाज़ औक़ात बातें ऐसी कर जाते हैं, शायद उम्र का तकाज़ा है या मैं कुछ भी कहूँ कि वो आने वाली जो है वो दिनों में जो है उनके लिए असरात बड़े भयानक मुरतब होंगे। पहले आप ये क्लिप सुने, फिर मैं उसके बाद जाता हूँ। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं मंजर रिजवी साहब, जिनको हम प्यार से पम्मू भाई कहते हैं। इन्होंने एक सवाल किया, उस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप ये मुलाज़ा फरमाएं। उन्हीं के दौर में हम तीसरे दर्जे के शहरी हो गए और जब बानी हट गए तो इस वक्त हम चौथे दर्जे के शहरी हैं। फूट पांडा पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं, किसी तरह उर्दू स्पीकिंग जो है कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो आप बैठकर जो है दूसरे दर्जे पे लेके आए, जिसको आपने जहाँ छोड़ा था सरकारी मुलाजमत से हम गायब हो चुके हैं। संजीदगी से सोचें कि कौम को आपने 40 बरस में कहाँ ला के छोड़ा है। हाँ, अब हमारी हैसियत ये हो गई है। तो आपने जो बात की अजराए मजाक, उसका मैं जवाब दूंगा। मैं आपको पिंडी का टिकट दिला देता हूं जहाज का। आप चकलाला एयरपोर्ट पे आपका जहाज उतरेगा और फिर आप जाएं, और जो आपकी अगर ख्वाहिश है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपकी ये ख्वाहिश आप पूरी कर भी लेंगे ना, तो भी भाई हमारे बारे में, कराची के बारे में कौमी इत्तफाक राय है कि आपको 5वां क्या, आपको 10वें दर्जे का शहरी बनाना है। देखें, आपने ये बात सुनी है, आपने इस पर मुलाज़ा किया कि इन्होंने 2 जुमले इस्तेमाल किए कि रावलपिंडी और चकलाला। देखें, चकलाला जो है हमारे पाकिस्तान का एक फ़ख्र है और जो है वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो है वो एयरबेस है, और चकलाला जो है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के अंदर आता है। रावलपिंडी की हम बात करते हैं, रावलपिंडी के अंदर जो है एक दिफाई हवाले से देखा जाए तो एक अहम ज़िला है। ख़ास तौर पे रावलपिंडी के जो लोग हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी हैं, और रावलपिंडी जो कि वहाँ पर GHQ भी है। इसके अलावा जो है तमाम सिक्योरिटी इदारों के ऑफिस हैं वहाँ पर। तो इंतहाई उस हवाले से भी एक अहम तरीन शहर है पाकिस्तान का। अब आपके साथ सवाल जो है वो कुछ और है। सवाल जो है आपसे किया जा रहा है चांदी का और आप जवाब दे रहे हैं सोने का। सवाल आपसे तांबे का किया जा रहा है, जवाब आप लोहे का। देखिए, मामला ये है, आप तनकीद करें, बिल्कुल ये बात सही है कि इस वक्त जो हमारे महाजर भाई हैं उन्हें जो है मैं बिल्कुल अक्सर कहता हूँ कि कराची के नौजवान हैं उनके साथ जो नारवा सलूक किया जाता है कि वो फूड पांडा चला रहे हैं, वो बाइकियाँ चला रहे हैं, उन पर सरकारी इदारों की नौकरियाँ जो है वो बंद की हैं, जिसके अंदर अगर हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का कसूर के साथ साथ MQM का भी बहुत बड़ा कसूर है। क्योंकि MQM जब भी अपनी गवर्नमेंट में आई तो उसने जो है आम तौर पे छोटे लेवल पे नौकरियाँ दी कि जी किसी को जो है वो ग्रेड 4 की ड्यूटी दे दी, किसी को ग्रेड 5 की, और उसके साथ कह दिया भाई आप लेबर डिवीज़न में बस आपने हाज़िरी लगानी है और आपके साथ से सेक्टर ऑफिस आ जाना है। तो वो उनके लिए मेरे ख्याल में वो तो खुश थे कि चलें अपना तंजीमी काम भी चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में उनके साथ दुश्मनी की गई। आपने पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग थे, आपने उनको ये क्यों नहीं कहा कि आप CSS करें, आप PMA करके जो है लॉन्ग कोर्स करें, आप ISSP करके आर्मी में जाएँ, आप एयरफोर्स में जाएँ, नेवी में जाएँ, आपने वहीं पर उनको रखा हुआ है। अब जब मामलात कुछ बेहतर होते ज़रूर नज़र आते हैं तो आप ये चुलबुला छोड़ देते हैं। भाई आप अगर तनकीद करनी है तो वफाकी गवर्नमेंट पे करें, आप शहबाज शरीफ पर करें, आप पीपल्स पार्टी पर करें। अब इस पर कहाँ से आ गया जी वो चकलाला कहाँ से आ गया और रावलपिंडी कहाँ से आ गया? देखिए, मैं एक बात वाज़ा कर दूं कि बहुत से लोगों को में ये तासुर होता है कि शायद सिक्योरिटी इदारों में जो है ना उर्दू स्पीकिंग हमारे महाजर भाई नहीं हैं। ये तासुर बिल्कुल गलत है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब जो है आर्मी चीफ़ रहे असलम बेग साहब, वो कौन थे? उर्दू स्पीकिंग थे, महाजर थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब कौन? महाजर थे। उसके अलावा अभी हाल में आप जाएँ पाकिस्तान नेवी के अंदर कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान आर्मी में, रेंजर्स में, दीगर महकमों में बहुत बड़ी तादाद जो है उर्दू स्पीकिंग जो है वो मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो जो राजस्थान से रहने वाले कायम खानी
जो हैं या राजपूत हैं, वो भी बेसिकली जो है वो महाजर ही हैं और उनका जो है ताल्लुक़ भी जो है वो महाजरों से ही है। तो मेरे ख़्याल में ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि जो वहाँ पर उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है या वो जो है रोज़गार पर दरवाजे बंद हैं। कराची में हमें फ़ख्र है कि मेजर अदील शहीद जैसे जो हैं वादी हुसैन में उनकी तदफीन हुई है, वो कराची की उर्दू स्पीकिंग हैं, महाजर फैमिली है और उन्होंने पाकिस्तान की जो है वो खातिर अपनी जान दी है। कुछ और ऐसे कराची के जो नौजवान हैं सिंध पुलिस में भी हैं, रेंजर्स में भी हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे फयाज़ कायम खानी जो शहीद हो गए, DSR थे, बड़े प्यारे भाई थे हमारे, उनकी शहादत हुई है और कई लोग हैं। तो ऐसा कहना कि आप जो है वो एक तरफ जो है ना मामला आपका सियासी है उसको आप बीच में वो ले आते हो उसमें, तो मेरे ख्याल में मामला जब कुछ बेहतर हो रहे हों। अब आपको पता है कि इस वक्त जो है तकरीबन जो है नौजवानों की जो है जब ये पाकिस्तान का और भारत का जो ये जो कशीदगी हुई है उसमें निदान शिकन जवाब दिए, तो लोगों का बच्चों का रुझान बढ़ रहा है नेवी की तरफ, एयरफोर्स की तरफ, आर्मी की तरफ। अब आप ऐसी बातें करके जो है ना उर्दू स्पीकिंग के अफराद के लिए एक नफ़रत की चीज़ें वो ला रहे हो कि यार ये तो जो चकलाला और रावलपिंडी और ये मतलब क्या कह रहे हो कि क्या आर्मी में क्या उर्दू स्पीकिंग नहीं है, नेवी में उर्दू स्पीकिंग नहीं है, या ये तासुर गलत होगा। मेरे ख्याल में इसको आर्मी को आप बिल्कुल और सिक्योरिटी इदारों को अलग करें और सियासी तौर पर आप तनकीद भी करें, सब कुछ करें, तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए, मैं तो बड़ा सियासी कारकुन भी बड़ा आम सहाफ़ी हूँ, मैं आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ, आप खुद माशा समझदार हैं। और आपकी जो है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब, अल्लाह ताला उनकी गवर्नरशिप कायम रखे, शायद 3 महीने 4 महीने 6 महीने या साल, अल्लाह ताला उनको भी जो है इस हमारे सिंध के लिए बहुत बड़ा काम भी सरंजाम दे रहे हैं, IT क्लासेस वगैरह चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह उनकी गवर्नरशिप कायम रखे। अब मैं बात करता हूँ अगले मरहले की तरफ कि एक और सोशल मीडिया पर मामला चल रहा है APMSO के हवाले से कि जो APMSO ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हवाले से बातें चल रही हैं कि जिसका योम 11 जून को योम तासीस है, उस हवाले से जो है मुख्तलिफ पोर्ट्रेट चल रहे हैं जिसमें अज़ीम अहमद तारिक और डॉक्टर इमरान फ़ारूक की जो है वो तस्वीर नुमायाँ हैं। और ये सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि असल APMSO की बुनियाद उन्होंने रखी थी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी APMSO के बानी नहीं थे। हाँ, APMSO के चेयरमैन ज़रूर रहे, उनकी बड़ी खिदमात हैं, इंतहाई बेहतरीन मुदब्बिर दानिश्वर टाइम के लीडर हैं, उनकी बात में ठहराव, एक बात करने में वज़न है। वो ये भी नहीं है, मैंने अक्सर उनकी तकरीरें की, अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की कि वो मकसद की बात करते हैं, वो आएँ बाएँ शाएँ कि वो शुरू हो गया तो बस खामोश होने का नाम ही लेना, बड़ी मुख्तसर बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। तो ये भी इत्तला चल रही है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं कुछ अर्से ये चाह रहे कि कहीं शायद हुआ होगा सोशल मीडिया पे बानी, या ये कह दिया होगा APMSO। फिर एक नई डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजह से चल रही है कि टेलीफोनिक खिताब किया है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हैदराबाद में, तो ये भी इस पर जो है बानी MK अल्ताफ़ हुसैन के जो वफ़ा परस्त हैं वो उस पर भी जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि भाई जो है वो बानी MK अल्ताफ़ हुसैन जो है उनकी नकल की जा रही है और हर मामला में उनकी नकल की जाती है। कभी वो गवर्नर साहब जो है मखसूस स्टाइल में शाल ओढ़ के उनकी नकल करते हैं, कभी कोई मसला होता है, कभी जो है वो 1 2 3 क्या के गवर्नर उसमें कहा जाता है लेकिन कोई खामोश नहीं होता। और अब जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो टेलीफोनिक खिताब करके जो है बानी MK अल्ताफ़ हुसैन की जो है बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनकी वो जो है वो उनकी नकल कर रहे हैं। बहरहाल वो जो मामला था या उस वक्त जो MKM थी वो उसका तो खैर मामला ही अलग था, लेकिन बहरहाल अब वो ना तो मतलब वो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मामला हमारे लीडरान कर रहे हैं या बानी MK अल्ताफ़ हुसैन के जो वहाँ के जो राब्ता कमेटी के लोग हैं वो उनके मामला हैं या वहाँ के जो मीडिया सेल चला रहा है वो कोई ऐसा बुलबुला छोड़ देते हैं कि मामला जो है बेहतर होते होते दूर हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो लबे लबाब जो इस बात मेरी पूरे इस ब्लॉग का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो हमारे उर्दू स्पीकिंग नौजवान हैं, महाजर नौजवान हैं, हमारे बड़े तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे, हर तबके फ़िक्र के अंदर हर मसलक के लोग हैं और तकरीबन जो हर बिरादरियों के लोग हैं, तो मेरे ख्याल में उनको जो है मतलब इस तरीके से तकरीर करते हुए या कोई भी बात करते हुए ये सोचना चाहिए हमारे लीडरान को कि आपकी वजह से उन नौजवानों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने उनके जो है वो कंधे पर अपनी फैमिली का बोझ है और यकीनी तौर पे हर नौजवान चाहता है कि उसे अच्छा रोज़गार मिले, सिक्योरिटी फोर्सेस में मिले, वो CSS करे, PMA लॉन्ग कोर्स में जाए या कहीं भी जाए, ये उसका बुनियादी हक़ है। तो मेरे ख्याल में इस सब जो है वो लीडरों को जो कुछ सोचना चाहिए और नौजवान जो कारकुन नौजवान है वो सिर्फ भाई भाई वाह भाई की बजाय थोड़ा सा जो है बारीकी से मुस्तकबिल बिनी की तरफ आएँ, ताकि जो है आपके लिए आइंदा आने वाले दिनों में रोज़गार के जो है वो मज़ीद मौक़े जो हैं वो मैसर आ सकें। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।